गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल का पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन देखे थे। पार्ट 2 में 50 तक देखे थे। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज को 75 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो वीडियो बना रहे हैं पसंद आ रहा होगा और आप लोग बढ़िया रिस्पांस भी दे रहे हैं। बस एक चीज का आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं उसी तरह से वीडियो पे कमेंट भी, जो भी आंसर इसका होता है उस पर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है, प्रेस डैश टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो। मीन्स मान लीजिए कि आपको एक्सेल यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और उसमें एक्सेल में फॉर्मूला विंडो ओपन करना है। तो आप लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन ए Shift F3, ऑप्शन बी Shift F4, ऑप्शन सी Shift F5, ऑप्शन सी Shift F6। क्या यूज कीजिएगा आप लोग? जल्दी से इसको कमेंट में बताइए। 5 सेकंड का समय है आप लोग के पास। तो यहाँ पे देखिए, मेरा एक्सेल ओपन हो गया है। यहाँ पे हम लोग क्या प्रेस करेंगे? हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F3। क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट के बाद F3। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन हो गया, फॉर्मूला फंक्शन यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ से आप लोग जो फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, सम का, सर्च का, अपर का, जो भी यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला आ गया है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग सम फॉर्मूला, इस तरह से फॉर्मूला फंक्शन को आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F3 अगर प्रेस करेंगे तो हम लोग क्या ओपन करेंगे? फॉर्मूला विंडो को ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS एक्सेल। मान लीजिए आप ओपन करते हैं, तो उसमें कोई भी चीज, अगर कोई भी काम करना है तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें से चार फॉर्मूला दिया गया है आप लोग के सामने। इसमें से चार में से एक फॉर्मूला है जो वैलिड नहीं है। उसको आपको बताना है कि कौन फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ऑप्शन ए होगा सम, ऑप्शन बी काउंट, ऑप्शन सी सब्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी काउंट ए। ये चारों में से कौन फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सब्ट्रैक्ट। देखिए एक्सेल में सम होता है, काउंट होता है, काउंट ए भी होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, डैश इन MS एक्सेल ऑलवेज बिगिन विथ एन इक्वल टू साइन। मीन्स MS एक्सेल में इक्वल साइन से क्या स्टार्ट होता है? मीन्स एक MS एक्सेल में एक रूल है कि जब इस चीज को आप लिखिएगा तो उसको इक्वल साइन से ही आप लिख सकते हैं। तो किसको हम लोग इक्वल साइन से लिखते हैं? ऑप्शन ए नंबर को, ऑप्शन बी फॉर्मूला को, ऑप्शन सी टेक्स्ट को, या ऑप्शन डी टेबल को। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला। देखिए एक्सेल में रूल है कि कोई भी फॉर्मूला लिखिए, ऐड का लिखिए, सब्ट्रैक्ट का लिखिए, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एवरेज, किसी चीज का भी लिखिए। फॉर्मूला लिखने से पहले का आपको क्या लगाना होगा? इक्वल टू साइन लगाना होगा। तो फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले इक्वल टू साइन हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्या है? अ वर्कशीट ऑफ एक्सेल कंटेन डैश कॉलम। मीन्स आपका ये वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट में कितने कॉलम कन होते हैं? क्या बोल रहा है कि आपका एक एक्सेल है, उसमें जो एक वर्कशीट है उसमें कितने कॉलम होते हैं? ओल्ड वर्जन की बात कर रहा है, मीन्स 2007 से पहले की बात कर रहा है। इसमें कितने होते हैं जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? 256, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 156, ऑप्शन डी 158। क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 256। जैसे में देखिए 2007 के पहले वाले एक्सेल में देखिएगा आप लोग, तो उसमें एक सीट के अंदर कितने कॉलम होते थे? 256 कॉलम होते थे। लेकिन 2007 के बाद में
कॉलम की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करेंट रो। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए आप लोग क्या बोल रहा है। मान लीजिए हम कोई सेल पे है, तो अगर कोई सेल पे है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल बोलेंगे। अगर उस एक्टिव सेल से हम लोग फर्स्ट कॉलम में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम में जाना चाहते हैं, किस रो में, जिस रो में हम हैं उसी रो में जाना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉलम में। जैसे हम यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पेज अप, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी पेज डाउन, ऑप्शन डी होम। क्या होगा इसका सही आंसर। मान लीजिए अभी हम कहाँ पे हैं, देखिए आप लोग, कौन सा सेल पे हम लोग हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। अभी मान लीजिए हम लोग यहाँ हैं, कहाँ है, G9 पे। ठीक है, तो G9 आपका अभी क्या है, एक्टिव सेल है। तो हमको कहाँ जाना है, इसी रो में जाना है, लेकिन कहाँ, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम कौन है, ए है, लेकिन हम जिस रो में है उस रो का नाम 9। मीन्स हमको कहाँ आना है, ए कॉलम में, ए कॉलम में 9 रो में। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, होम की। देखिए होम की किए तो कहाँ आ गए, कॉलम नंबर ए में आ गए, और रो नंबर जिस रो में थे उसी रो में आ गए। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होम की। अगर होम की आप प्रेस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे जिस सेल में रहिएगा उस सेल के फर्स्ट कॉलम के करंट रो में आप चले जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्यूशन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, आप लोग देखिए, अगर आंसर आप लोग को मालूम है तो आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग लिखिए कि 56 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, डी। आप लोग को क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो 56 क्वेश्चन क्या है, द डैश इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टू द सेल A1 इन MS सेक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए हम कोई सेल पे हैं, जिस सेल पे हम रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल बोलेंगे। तो एक्टिव सेल से हमको मान लीजिए A1 पे जाना है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। कहा जाना है, ए मीन्स फर्स्ट कॉलम, वन मीन्स फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो पे भी जाना है, फर्स्ट कॉलम में, यानी सबसे स्टार्टिंग में जाना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन ए पेज अप, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी पेज डाउन, ऑप्शन डी होम, या ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग आ गए कहाँ, एक्सेल में। अभी हम लोग बताइए कहाँ पे हैं, एज 13 पे। हमको जाना कहाँ है, A1 पे जाना है। तो हम लोग कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल, इसके साथ होम प्रेस करेंगे। देखिए कहाँ चले गए, A1 में चले गए ना, सबसे स्टार्टिंग में चले गए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाना है तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे। इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, what will be the value of following MS Excel function average 245001। मीन्स मान लीजिए कि MS Excel में हमको क्या करना है, 245001 का एवरेज निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे और कितना आएगा, ऑप्शन ए 3 आएगा, ऑप्शन बी 1 आएगा, ऑप्शन सी 0 आएगा, ऑप्शन डी 2 आएगा। कितना आएगा तो यहाँ पे देखिए, एवरेज निकालना किसको है, 245001। तो एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे, क्या था, 245001, इसी का ना एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए एक चीज अभी आपको हम बताएं कि कोई भी फॉर्मूला अगर स्टार्ट करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू। ओके, अब किसका निकालना है, क्या निकालना है, हम लोग को एवरेज निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एवरेज, इसके बाद टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, क्या, टैब प्रेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका निकालना है भाई, तो हम लोग जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गया, अब इसको बंद करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए कितना एवरेज आ गया, एवरेज कितना आ गया, 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे में आप लोग देखिए ना, सिंपल हम लोग निकालते हैं। 2 + 4 कितना होता है? 6। 6 + 5 11। 11 जीरो, 11 में जीरो ऐड करेंगे तो 11, फिर ऐड करेंगे जीरो तो 11, और एक ऐड करेंगे तो 12। ठीक है, कितना आया सम करने पर 12, लेकिन इसमें नंबर कितने हैं? 6। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या है? डी है, यानी 2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, which of the following feature allow you to narrow down the data in your worksheet? मान लीजिए हम लोग एक्सेल में कि वर्कशीट में कुछ काम कर रहे हैं और हमको डेटा को सॉर्ट करना है, कम करना है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ऑप्शन ए मर्ज सेल। देखिए, सेल को मर्ज करके हम लोग डेटा को सॉर्ट करेंगे, फिल हैंडल करके, फिल्टर करके, या सॉर्ट करके। क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। कमेंट में जल्दी आंसर बताइए कि 58 का ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। हम वेट कर रहे हैं, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट में आंसर दिए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिल्टर। मान लीजिए कि हम बहुत सारा डेटा है, मेरे पास 10 डेटा है, उसको अगर छोटा करना है, मीन्स कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? कर देंगे कि हमको सिर्फ डेटा ए दिखाइए, तो सिर्फ ए दिखाएगा, मीन्स डेटा क्या हो गया? 10 से डायरेक्ट एक हो गया। तो इसमें हम लोग क्या यूज किए? फिल्टर। यानी इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना? 58 क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इनेबल फिल्टरिंग ऑफ सेलेक्टेड सेल इन एमएस एक्सेल? मीन्स मान लीजिए एमएस एक्सेल में हम कुछ लिख दी, उसमें हमको फिल्टर इनेबल करना है। क्या? जिस सेल को हम सेलेक्ट किए हैं उसमें फिल्टर इनेबल करना है, तो क्या यूज करेंगे शॉर्टकट की? ऑप्शन ए Ctrl+Shift+L, ऑप्शन बी Ctrl+F, ऑप्शन सी Alt+Ctrl+L, ऑप्शन डी Shift+F। क्या यूज होगा बताइए जल्दी से। ए, बी, सी, टी, क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+L। इसको देखिए, हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? Ctrl+Shift+L। चलिए एक्सेल ओपन कर लिए। मान लीजिए यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे और डेटा हम लिख देते हैं, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए इतना सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गया ना सेलेक्ट? अब इसमें हमको क्या करना है? फिल्टर इनेबल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? Ctrl+Shift दबाएंगे, उसके बाद एल दबाएंगे। यही था ना? यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+Shift+L। यहाँ पे देखिए क्या इनेबल हो गया? यहाँ पे फिल्टरिंग इनेबल हो गया। हो गया ना फिल्टर इनेबल? तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? फिल्टर को इनेबल कर सकते हैं। देखिए फिल्टर आ गया है ना, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? फिल्टर को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इन एक्सल राउंडिंग एरर कैन अकर। मींस एक्सल में राउंडिंग एरर कब होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है ना? तो इसको आप लोग रोकिए आराम से और आप लोग खुद से पढ़िए। अगर इसको हम पढ़ने चले तो टाइम 5 मिनट आपका गायब हो जाएगा। इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि राउंडिंग एरर कहाँ आता है? राउंडिंग एरर कहाँ आकर होता है? तो आपका जो राउंडिंग एरर है वो आकर कहाँ होता है? व्हेन यू यूज मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल इन अ फॉर्मूला। जब आप लोग फॉर्मूला में मल्टीप्लीकेशन यूज कीजिएगा, डिवीजन यूज कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल यूज कीजिएगा, तो क्या एरर, कौन सा एरर आता है? राउंडिंग एरर आता है। जब मान लीजिए नंबर बड़ा होता है ना, तो वहां पे राउंडिंग एरर आ जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ Shift+F3 शॉर्टकट की इन एमएस एक्सेल 2010? मींस अगर आप लोग कीबोर्ड से Shift+F3 प्रेस कीजिएगा तो एमएस एक्सेल में क्या होगा? ऑप्शन ए
टू इंसर्ट एन इमेज, एक इमेज को इंसर्ट किया जाएगा। टू ओपन अ न्यू सीट, एक न्यू सीट को ओपन करने के लिए। ऑप्शन सी, टू सेव द एग्जिस्टिंग सीट, मीन्स मान लीजिए कि जो सीट एग्जिस्ट कर रहा है, ओपन है, उसको सेव करने के लिए। ऑप्शन डी, टू इंसर्ट अ फंक्शन, या एक कोई फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम सबसे पहला 51 क्वेश्चन नंबर में बताए थे आप लोग को, कि शिफ्ट प्लस F3 हम लोग यूज करते हैं कोई फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? कोई फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे में चलिए एक्सेल में चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस F3। क्या? शिफ्ट प्लस F3। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया ना, फंक्शन आ गया ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी को भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू इंसर्ट ऑफ फंक्शन या टू इंसर्ट ऑफ फॉर्मूला। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल above the active cell into the cell or the formula bar in MS Excel। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल above the active cell into the cell or the formula bar in MS Excel। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम कोई भी सेल में है, हम लोग जिस सेल में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल बोलेंगे, सिंपल। अब मान लीजिए एक्टिव सेल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, 2 4 5 10 कुछ भी लिखा हुआ है, उस डेटा को एक्टिव सेल में सेम डेटा को लाना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट सी, ऑप्शन बी कंट्रोल अल्ट डबल कोटेशन, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट डबल कोटेशन, ऑप्शन डी अल्ट शिफ्ट डबल कोटेशन। क्या यूज करेंगे जल्दी बताइए? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल कोटेशन। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सेल में आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, यहाँ पे, ठीक है, अभी मेरा कहाँ पे सेल है? मान लीजिए अभी मेरा यहाँ पे क्या है? एक्टिव सेल है। कौन सा सेल एक्टिव है? K13। लेकिन K13 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5। क्या लिखा हुआ है? K13 के ऊपर 5 लिखा हुआ है। तो अगर 5 डेटा अगर एक्टिव सेल में हम लाना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल कोटेशन। देखिए 5 आ गया ना। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 22। नीचे मेरा एक्टिव सेल कौन है? N15। इसके ऊपर क्या है? 22। तो अगर हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डबल कोटेशन प्रेस करेंगे तो देखिए 22 आ गया, और फॉर्मूला बार में भी आ गया। यहाँ देखिए आ गया ना। तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं? आप सेम चीज को हूबहू यहाँ पे ला सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल कोटेशन। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है, इफ सेल A1 if cell A1 and A2 are empty, what will be the value of the flowing Excel formula? मीन्स बोल रहा है कि मान लीजिए A1 सेल और A2 सेल मेरा दोनों को दोनों खाली है। ठीक है, क्या है? खाली है, मीन्स उसमें कुछ नहीं है, कोई डेटा नहीं है। और हम लोग क्या करना चाहते हैं? अगर हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, इक्वल टू A1 इंटू A2, तो क्या होगा? आंसर 1 आएगा, नेम एरर देगा, 0 आएगा, या वैल्यू एरर देगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आपको। जल्दी से आप लोग कीजिए और इसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से एक्सेल खोलिए, उसमें ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 इसका आंसर देगा। चलिए इसको हम लोग करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल ओपन कर लिए, A1 में खाली है, A2 खाली है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल टू क्या था? इक्वल टू A1 ठीक है, इनटू, यही ना था, इनटू A2 लिख दिया ना। इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, क्या आंसर दे दिया? यहाँ पे 0 आंसर दे दिया। मीन्स अगर दो सेल, खाली सेल को मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इन एमएस एक्सेल द डेट फंक्शन इज यूज टू, मीन्स एमएस एक्सेल में जो डेट फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, एड अ नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ या डे। ऑप्शन बी, करेंट डेट डिस्प्ले। ऑप्शन सी, गेट टाइम। ऑप्शन डी, एड अ नंबर ऑफ डे टू अ डे ओनली। यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? पहला बोल रहा है कि अगर आप लोग ईयर, मंथ और डे तीनों को एक साथ दिखाना चाहते हैं। सेकेंड, अगर करंट डेट डिस्प्ले करना चाहते हैं। ऑप्शन सी, टाइम दिखाना चाहते हैं। या फिर डे टू डे दिखाना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ईयर, मंथ और डेट तीनों को अगर एक साथ दिखाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ये ऑप्शन ए यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सेल ओपन करते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम लोग कर लेते हैं। हम लोग कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे? कौन सा फंक्शन था? जल्दी बताइए क्या था? डेट फंक्शन था। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इक्वल टू डेट, इसके बाद टैब। सबसे पहले क्या मांग रहा है? चलिए इसको छोड़िए अभी हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 2003। ठीक है, 08, और यहाँ पे लिख देते हैं 15, मीन्स 15 तारीख 8वां महीना 2003। अब इसको हमको कहाँ एक साथ दिखाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेट फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले क्या मांग रहा है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? ईयर। ईयर को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्या देना है? कॉमा, कॉमा दे दिए। उसके बाद मंथ, तो मंथ दे दिए। इसके बाद क्या पूछ रहा है? डेट, तो डेट दे दिए। बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दे दिया, 15 तारीख 8वां महीना 2003। डेट फॉर्मेट दे दिया ना, तो इस तरह से आपको क्या होगा, डेट फॉर्मेट दे सकता है। देखिए यहाँ पे दे दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एड अ नंबर ऑफ ईयर, मंथ एंड डेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेल फंक्शन कैन बी यूज टू शो दी करेंट डेट एंड टाइम इन अ सेल ऑफ अ वर्कशीट। मीन्स मान लीजिए कोई वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं, उस वर्कशीट के कोई भी सेल में हम डेट एंड टाइम दोनों एक साथ दिखाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम लोग डेट एंड टाइम दोनों एक साथ दिखाना चाहते हैं, तो एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऑप्शन ए, डे। ऑप्शन बी, नाउ। ऑप्शन सी, डेट। ऑप्शन डी, डेज। क्या यूज करेंगे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं। जब हम लोग के पास एक्सेल है तो प्रैक्टिकली करने में क्या दिक्कत है? एक्सेल ओपन कर लिए, यहाँ गए, इक्वल टू क्या लिखना है? NOW, नाउ। इसके बाद टैब प्रेस करना है, क्लोज करना है, इंटर प्रेस करना है। देखिए डेटा गया ना, 22 तारीख 9वां महीना 2024, 21 बजकर 5 मिनट, यानी 9 बजकर 5 मिनट। यहाँ पे देखिए जो सिस्टम में आपका टाइम सेट रहेगा वही टाइम यहाँ पे दिखाएगा। तो अगर आप टाइम और डेट दोनों एक साथ देखना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन? नाउ फंक्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेकेंड सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट कंसिडरिंग सेल नंबरिंग इन अ रो वाइज ऑर्डर। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग सिंपल समझिए। मान लीजिए कि हम लोग सेकेंड सेल का एड्रेस हमको चाहिए। कौन सा सेल को? सेकेंड सेल को। लेकिन हम कौन सा ऑर्डर में? रो वाइज ऑर्डर में। तो इसको क्या बोलेंगे? A1, B1, A2, 1B। क्या होगा इसका सही आंसर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे इतना तो जानते हैं, 1 2 3 4, ये सारा चीज दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। A B C D ये सारा चीज दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम। तो बोल रहा है कि सेकेंड सेल, ये सेकेंड सेल। ठीक है, कौन सा रो का? फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो क्या है? 1। 1 का सेकेंड सेल क्या है? B। यही ना है, तो इसका नाम क्या है? B1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा था कि रो वाइज सेकेंड सेल कौन है, सेकेंड सेल B1 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? B1। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है जल्दी, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। राधिका वांट्स टू मेंटेन द टेस्ट स्कोर।
Radhika wants to maintain the test score of all her students in a tabular format to perform mathematical calculation and prepare result sheet. Which of the following software of Microsoft Office package is best suited for this purpose? Means सॉरी, मान लीजिए कि राधिका क्या करना चाहती है, टेस्ट स्कोर मेंटेन करना चाहती है स्टूडेंट के लिए, कौन सा फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में, और वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके रिजल्ट बनाना चाहती है। मीन्स यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब है कि राधिका को रिजल्ट बनाना है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के करके, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन ए MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस या MS एक्सेल। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो सिंपल हम लोग MS एक्सेल यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए, MS एक्सेल। अगर कैलकुलेशन आता है सिंपल मार देंगे आंसर क्या, MS एक्सेल। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, इन MS एक्सेल टू ऐड न्यूमेरिक वैल्यू इन कॉलम डी फ्रॉम रो D10 टू D15 द फॉर्मूला दैट शुड बी यूज टू। अब यहाँ पे इतना तो आप लोग जानते हैं कि सम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वल टू सम। तो इसमें से देखिए ऑप्शन ए सही होगा या सी सही होगा, क्लियर है, दो ऑप्शन में एक सही है। अब देखिए एक्सेल में रेंज बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू सम D10 कोलन D15। देखिए रेंज दिखाने के लिए कॉलन, और फॉर्मूला या स्टार्ट किससे होता है, इक्वल टू से, और सम करने के लिए सम यूज होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ईच टेबल अपेयर एज अ स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड। मींस जो टेबल, ईच टेबल अपेयर एज अ स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड, मींस स्प्रेडशीट ग्रिड जो हमको अपेयर होता है, दिखता है प्रत्येक टेबल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, डेटाबेस, क्वेरी या टेबल, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको। यहाँ पे देखिए डेटा बेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा डेटा सीट, क्या होगा, डेटा सीट होगा। तो इसका सही आंसर इसमें से कोई नहीं है, लेकिन आप लोग बी मार लीजिए और इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, डेटा सीट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डेटा सीट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फॉर्म। मीन्स आप एक्सेल में पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, फ्रॉम बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में बॉर्डर टैब से, या फिर बॉर्डर टूल में, या देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग MS एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं, सिंपल, आप लोग MS एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं लगा सकते। वीडियो को आप लोग रोकिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। आप लोग एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की कंट्रोल+D इज यूज टू। मतलब कंट्रोल+D किसके लिए यूज होता है, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, शिफ्ट करंट सेल वैल्यू इन द राइट सेल, करेंट सेल वैल्यू को राइट में शिफ्ट करने के लिए, या फिर फिल डाउन इन दिस सेक्शन, या फिर जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको नीचे में फिल करने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे में देखिए, चलते हैं एक्सेल में, चला जाए आगे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 22। मान लीजिए हम नीचे तक सेलेक्ट कर लिए, इतना सेलेक्ट कर लिए, अब यही सेम डेटा हमको यहाँ तक चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल+T। यहाँ देखिए 22 था, सारा में क्या आ गया, 22 आ गया। मान लीजिए यहाँ पे 45 लिख दिए, सिलेक्ट करके नीचे आ गए ना। अब क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल D, देखिए 45 सब में आ गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फिल डाउन इन दिस सेक्शन, ठीक है। आगे क्या है, आ डाउट नट चार्ट इन एक्सेल इन सिमिलर टू। ये डाउट नट चार्ट होता है एक्सेल में, वो किसके बराबर होता है, किसके सिमिलर होता है, ऑप्शन ए बबल चार्ट, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी स्कैटर चार्ट, ऑप्शन डी पाई चार्ट। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। जो डाउट नट चार्ट आपका होता है वो पाई चार्ट के इक्वल होता है, क्या होता है,
डॉटनट चार्ट इक्वल टू पाई चार्ट, डॉटनट चार्ट सिमिलर टू पाई चार्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन एम एस एक्सल स्प्रेडशीट डेटा कैन बी सॉर्टेड यूजिंग, मीन्स एम एस एक्सल में स्प्रेडशीट में डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं किसको यूज करके? ऑप्शन ए फिल्टर, ऑप्शन बी एरे, ऑप्शन सी लुकअप, ऑप्शन सी ऑपरेटर। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपका होगा फिल्टर फंक्शन। अगर डेटा को सॉर्ट करना है आपको तो हम लोग क्या यूज करेंगे? फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, द डैश फीचर ऑफ एम एस एक्सल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डेटा, मीन्स कौन सा फीचर एम एस एक्सल का ऐसा कौन सा फीचर है जो एक डेटा के सीरीज को कंप्लीट कर देता है? इसका सही आंसर ऑटो फिल्टर, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फिल, ऑटो सम। क्या होगा इसका सही आंसर? आपका हो जाएगा ऑटो फिल। क्या होगा? ऑटो फिल होगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑटो फिल। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट। मान लीजिए एमएस एक्सेल में बहुत सारा चीज आप लिखे हुए हैं, उसमें से जो प्रिंट होने लायक है उसको प्रिंट करेंगे, लेकिन जो प्रिंट होने लायक नहीं है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, ठीक है, सॉरी, तो उसको रिमूव कौन करता है? ऑप्शन ए क्लीन, ऑप्शन बी इफ, ऑप्शन सी नेस्टेड इफ, ऑप्शन सी इफ इधर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि क्लीन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सारा चीज आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इस चीज को कॉपी में जरूर नोट किए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट